हर दिन। हम मनी यूज करते हैं, सैलरी, यूपीआई, bunk a bunk. लोन्स। लेकिन एक डेंजरस क्वेश्चन है, आखिर मनी सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? क्या गवर्नमेंट्स, क्या बैंक्स या कोई और? आई एम अमर एंड दिस इज हंट क्योस विद अमर। आज के इस डीप डाइव में हम इस मेज को डीकोड करेंगे, क्योंकि जिस पैसे के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, उसका असली स्टीयरिंग व्हील किसी और के ही हाथ में है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के अल्टीमेट बॉस से। बेसिक लेवल पर देखें तो ये लगता है कि सरकार सब कुछ चला रही है, राइट? इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन्स और 1 रुपए का नोट इशू करती है। ये स्टेप 1 है, लेकिन रियल पावर यहां नहीं है। स्टेप 2 पर आते हैं, सेंट्रल बैंक्स। ये इस पूरे मैट्रिक्स को टाइटली मैनेज करते हैं। और फिर आते हैं स्टेप 3 पर, कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC या ICICI। ये वो बैंक्स हैं जो एक्चुअली पैसे को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो रियलिटी में स्टीयरिंग व्हील गवर्नमेंट नहीं, बल्कि उन सेंट्रल बैंक्स के हाथ में है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए एक सिंपल सी टंकी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी देश का सेंट्रल बैंक, जो 1935 में बना था, उसको एक पानी की बहुत बड़ी टैंकी की तरह इमेजिन कीजिए। ये टैंकी लिक्विडिटी को, मतलब इकोनॉमी में कैश के फ्लो को कंट्रोल करती है। सोचिए, इकोनॉमी एक खेत है और पैसा उसमें बहने वाला पानी। पानी नहीं होगा तो फसल सूख जाएगी, और अगर हद से ज्यादा पानी आ गया तो बाढ़ आ जाएगी और सब बर्बाद। RBI का एग्जैक्ट काम यही है, इस पानी के वाल्व को परफेक्टली कंट्रोल करना, ताकि खेत हमेशा हरा भरा रहे। और ये वाल्व काम कैसे करता है? जब मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब RBI इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इस वाल्व को टाइट कर देता है। वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, जिससे इकोनॉमी से पैसा खींचने लगता है। डिमांड अपने आप ठंडी पड़ जाती है। दूसरी तरफ जब इकोनॉमी स्लो होती है, जैसे कोविड का टाइम हुआ था, तो RBI इस वाल्व को लूज कर देता है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, लोन सस्ते मिलते हैं और बिजनेसेस अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस पार्ट पर जो लिटरली दिमाग घुमा देगा, मनी क्रिएशन का इल्यूजन। कमर्शियल बैंक्स एक्चुअली मनी कैसे बनाते हैं? डे 1, एक आम इंसान अपनी सैलरी बैंक में डिपॉजिट करता है, ये सोचकर कि वॉल्ट में उसका पैसा बिल्कुल सेफ रखा है। डे 2, बैंक उसका बस एक छोटा सा हिस्सा एज अ रिजर्व अपने पास रखता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। डे 3, बैंक बाकी का सारा पैसा उठाकर किसी और को लोन पर दे देता है। और डे 4, जिसको लोन मिला वो मार्केट में जाकर उस पैसे को खर्च करता है, और वो पैसा घूम फिर कर वापस किसी न किसी बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। ये साइकिल रुकती नहीं है। बैंक्स नए नोट्स प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वो सिंपली डिजिटल नंबर्स और डेट के थ्रू आर्टिफिशियली पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्व रूल सिर्फ 10% है, तो एक अकेला छोटा सा डिपॉजिट इन साइकिल्स के थ्रू घूम घूम कर पूरी इकोनॉमी में हजारों रुपए का डिजिटल पैसा क्रिएट कर सकता है, लिटरली आउट ऑफ थिन एयर। जब भी नया लोन इशू होता है, इकोनॉमी में नया पैसा पैदा हो जाता है। अब सवाल उठता है, ये पूरा सिस्टम, ये टेक्निकल डिटेल्स आम जिंदगी के लिए क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि RBI का वो टैंकी वाला वॉल्व और बैंक्स का ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये दोनों मिलकर डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि होम लोन की EMIs कितनी जाएंगी। मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेविंग्स की परचेजिंग पावर कितनी बचेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी या रिसेशन आएगा, और सबसे बड़ा खतरा, किसी मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क कितना है, ये सब इस इनविजिबल मनी सप्लाई गेम पर डिपेंड करता है। हम सब इस मैट्रिक्स से हेविली प्लग्ड इन हैं। मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ हार्ड वर्क पे रन नहीं करती, मनी सिस्टम के रूल्स पे भी रन करती है। लेकिन अगर इकोनॉमी सडनली क्रैश हो जाए, तो नॉर्मल पीपल अपने फाइनेंसेस कैसे प्रोटेक्ट करें? ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस एक्सप्लोरेशन में साथ बने रहिए। वी मस्ट कंटिन्यू टू हंट केओस। और जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अर्निंग से आती है या सिस्टम समझने से भी? मिलते हैं अगले डीप डाइव में।